गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देख रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा था आउटपुट वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमने देखा था कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आज जो है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को देखेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। On the basis of number of phases, फेज की संख्या के आधार पे तो आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग देखेंगे फेज की संख्या के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो फेज की संख्या के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो सप्लाई है वो सिंगल फेज और थ्री फेज की दी जाती है, और हमारे जो उपकरण बनाए जाते हैं वो भी सिंगल फेज और थ्री फेज के बनाए जाते हैं। तो उसी के आधार पे हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर का जो भी वर्गीकरण है फेज के आधार पे, तो पहला आपका हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर। मतलब एक फेज वाले ट्रांसफार्मर और थ्री फेज वाले ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो वैसे ट्रांसफार्मर जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज AC सप्लाई पर कार्य करते हैं, जो सिंगल फेज AC सप्लाई पर कार्य करते हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई पर कार्य करते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट पर कार्यरत होते हैं। ये ट्रांसफार्मर कोर प्रकार का
और सेल प्रकार का होता है। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग घरेलू उपकरणों में करते हैं। घरेलू उपकरणों में किया जाता है। कौन कौन से घरेलू उपकरण में? तो ये हो गया आपका स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, उस ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट पर कार्य करते हैं, यानी मैक्सिमम इसको जो आप वोल्टेज सप्लाई देंगे, इनपुट देंगे, वो 250 वोल्ट होने चाहिए। ये ट्रांसफार्मर कोर प्रकार और सेल प्रकार में पाए जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर इत्यादि में करते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो है आपका 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर। पहला पार्ट हमने देख लिया, अब दूसरा है फेज के आधार पे दूसरे पार्ट जो कि है आपका 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर। ये ए नंबर और ये बी नंबर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। वैसे ट्रांसफार्मर जो 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इस ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी वाइंडिंग, और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये ट्रांसफार्मर प्रायः सेल प्रकार में बनाए जाते हैं। सेल प्रकार, वो जो कल हमने आपको बताया था, सेल टाइप, कोर टाइप और वेरी टाइप। तो इसका जो टाइप होगा, ये सेल प्रकार के, ये ट्रांसफार्मर प्रायः सेल प्रकार में बनाए जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग
विद्युत उत्पादन केंद्रों में विद्युत उत्पादन केंद्रों में 11 केवीए 11 केवीए एसी के ये जो 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर हैं, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों में विद्युत उत्पादन केंद्रों में 11 केवीए एसी सप्लाई को 66, 110, 132, 220 और 400 केवी तक स्टेप अप करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टेप अप करके पारेषण हेतु उपयोग में लेते हैं। तो ये तो हो गया 3 फेज ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये 3 फेज में स्टेप डाउन भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। तो वैसे ट्रांसफार्मर जो 3 फेज के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इन ट्रांसफार्मर का उपयोगिता के अनुसार, जरूरत के अनुसार सप्लाई वोल्टेज को कम करके प्रयोग में लिया जाता है। वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करके देते हैं, वे ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर भी 3 फेज वाले होते हैं। अब यहां पर देखिए, इस बगल में हमने एक जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो ये जो ट्रांसफार्मर, इससे पहले हमने आपको बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये प्रायः सेल टाइप में बनाए जाते हैं। तो ये जो कोर है, ये आप देखिए, ये सेल प्रकार के हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम लोग ई और आई पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऊपर से हम लोग आई पत्ती कह देते हैं। तो ये आपका जो है ई और आई पत्ती के इस्तेमाल से बना ये जो है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें देखिए, ये एक लिंब, ये दूसरा लिंब और ये तीसरा लिंब, और तीनों में जो है 2-2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग का यहाँ सिरा है, ये यहाँ है, सेकेंडरी का सिरा है, प्राइमरी का सिरा है, यहाँ प्राइमरी का। तो देखिए, एक आपका हो गया फर्स्ट सिरा, दूसरा आपका हो गया लास्ट सिरा। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक लिंब पे प्राइमरी वाइंडिंग और उसके साथ ही
सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही साथ साथ होते हैं। इसके बाद 3 फेज ट्रांसफार्मर के एडवांटेज की हम लोग बात करें एडवांटेज ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहले क्या होता था कि 3 फेज जो सप्लाई हम लोगों का होता था उसको स्टेप अप करने के लिए 3 अलग अलग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती थी। तो इसमें क्या हो जाता था कि इसमें कॉस्टिंग अधिक पड़ता था और मटेरियल अधिक, यानी कि मटेरियल अधिक लगा तो उसका कॉस्टिंग अधिक बढ़ गया। और इसमें क्या होता था कि तीनों फेज के लिए अलग अलग स्टेप अप करने के लिए 3 ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते थे। परंतु आजकल जो है हम लोग सिंपली एक 3 फेज के ट्रांसफार्मर को बनाते हैं और उसी के जरिए हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन हम लोग अकॉर्डिंग टू जरूरत के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। तो एडवांटेज ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये क्या होता है कि 3 जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हम लोग बनाएंगे उसके जगह पे एक 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, ये भार में हल्के एवं कम स्थान घेरने वाले तथा सस्ते होते हैं। तो देखिए 3 ट्रांसफार्मर की जगह हमको एक ट्रांसफार्मर बनाना पड़ा तो तीनों की तुलना में ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, हल्का है, तीनों की तुलना में यह स्थान को कम घेरेगा तथा इसमें क्या होगा, मटेरियल कॉस्टिंग भी कम लगेगा। तो इस कारण ये क्या होगा कि उन तीनों की तुलना में ये क्या होगा, सस्ता होगा। तीन ट्रांसफार्मर के जगह 3 ट्रांसफार्मर के जगह केवल एक ही ट्रांसफार्मर की स्थापना एक सरल कार्य हो जाता है। तो तीन ट्रांसफार्मर के जगह केवल एक ही ट्रांसफार्मर का स्थापना करना एक सरल कार्य हो जाता है। और तीसरा पॉइंट होता कि तीसरा एडवांटेज ये है कि ये जो हमारे सिंगल फेज वाले 3 ट्रांसफार्मर को हम लोग लगाएंगे तो तीनों को हम लोगों को अनुरक्षण करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। और यहाँ पर हम लोग अगर यदि सिंगल एक फेज का ट्रांसफार्मर लगाते हैं
तो हमको क्या होगा कि एक ही ट्रांसफार्मर को देखभाल करना होगा। तो 3 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 3 ट्रांसफार्मर के स्थान पर केवल एक ही ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण का कार्य करना होता है। अब ये तो हो गई एडवांटेज। अब जो है हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के डिसएडवांटेज की बात करें डिसएडवांटेज ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो यहां पे डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई के लिए 3 ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, 3 ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो अगर यदि मेरा तीनों में से कोई एक ट्रांसफार्मर खराब होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ही को बदलना पड़ता है। तीनों में कोई एक खराब हुआ तो एक को बदलना पड़ता है। लेकिन अगर यदि हम 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं और उनमें कोई दोष आती है तो उस पूरी ट्रांसफार्मर की मरम्मत करनी पड़ती है और हमारा क्या होता है, सप्लाई कट हो जाता है। या फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि वो 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई दोष आया तो हमको उस पूरे का रिपेयरिंग करना होगा, या फिर उस 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर का क्या करना होगा कि रिप्लेस करना होगा, उसको बदलना होगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा कि कॉस्टिंग एक सिंगल फेज वाले ट्रांसफार्मर के बदलने की तुलना में यहां पे कॉस्टिंग अधिक आएगा। तो आज की क्लास में अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।